देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। जब से 55 साल हो रहे हैं हमें यहाँ रहते हुए, हमारे बच्चे के भी बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं। अब हम कैसे तोड़ने देंगे, ये कहाँ से लेके जाएंगे, ये बताओ कहाँ लेके जाएंगे। कहना क्या चाहेंगे, बस हम यहाँ से जाते ही नहीं। ये बुजुर्ग जो है ये मेहनत करने के काबिल है, बताएं आप कहाँ लेके जाएं हम इनको, बुजुर्गों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएं हम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान यावर शाह। आज हम यहाँ मौजूद हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाका है नुसरत भट्टी कॉलोनी। अंडा मोड़ से मंगो पीर तक का रोड है जिसे अदालत आलिया सिंध ने डेमोलिश करने के अहकाम जारी किए हैं और इसमें KMC जो इंक्रोचमेंट के इदारा है उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और मुतासरीन को 3 दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया, जिसमें से 2 दिन गुजर चुके हैं। अदालत का ये कहना है कि ये गैर कानूनी मकानात हैं और इसको मिसमार किया जाएगा। ये आया अब ये घर मिसमार हो रहे हैं, ठीक है, वो तो मिसमार हो रहे हैं, लेकिन जो अलमिया एक यहाँ पे पैदा ये हो रहा है कि अगर हम जैसा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं तो इस्लामी जो तालीमात है हमारी, उसके मुताबिक अगर हम कोई दरख्त कहीं अपने मोहल्ले में या घर में या पार्क में कोई दरख्त भी अगर हम काट रहे होते हैं तो देखते हैं कि कहीं उस दरख्त पे किसी परिंदे का घोंसला तो नहीं है। अगर होता है तो हम पहले उसको मुतबादिल जगह पर शिफ्ट करते हैं, उसके बाद उस दरख्त को हम काटते हैं, क्योंकि यही हमारी अखलाकियात हैं और यही इस्लामियात हैं। मुतासरीन से बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या मुतालबा कर रहे हैं, ये अदालत से क्या अपील कर रहे हैं और सिंध हुकूमत को ये क्या कहना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारा घर कब से यहाँ रिहाइश पजीर? हम तकरीबन जो है 45 साल हो गए हमें यहाँ पे रिहाइश पजीर हुए हुए, और हमारा जो प्लॉट है वो KMC से लीज है। 1984 के अंदर जो हमें लीजिंग अलाउड की गई थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, KMC ने हमें लीज़ अलाउड की गई है और तमाम मकानात यहाँ पे लीज़ हैं। और जब से लीज़ अलाउ है तो हम गैस, बिजली, पानी का जो यूटिलिटीज़ बिल हैं वो प्रॉपर पे कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे तकरीबन पक्के मकानात हैं, कच्ची आबादी है, इंक्रोचमेंट नहीं है, नाला इससे काफ़ी दूर है। ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए बीच आबादी में से 200 घर काट के 500,000 लोगों को बेरोजगार। कौन सा प्राइवेट प्रोजेक्ट? नया नाज़िमाबाद जो है वो एक बिल्कुल साजिश रची हुई है उसने इसके खिलाफ के 250 घरों को चीरता हुआ, बिल्डोज़र फेरता हुआ अपने लिए एक रास्ता तामीर कर रहा है ताकि उसका जो है 7 करोड़ रुपए का 80 गज का घर बिके। पर ये हमारा 80 गज हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। लेकिन अदालत का ये कहना है, जो अदालत ने अहकाम दिए उसमें ये कहा गया कि ये रोड की जगह है, ये 150 फीट का रोड है, इस पर आपने घर बनाया। 150 फीट का रोड पे अगर हमने जगह बनाए हुए तो हमें तो लीज़ देख के हमने घर खरीदा है। ये मकान और KMC ने लीज़ कर दिया था। लीज़ का मतलब ये है कि अगर लीज़ हो गया, आपको रोड बनाना है तो आप हमें मुतबादिल दें, हमें जगह दें, हमें इसका हर्जाना दें जो हमारा बनता है। ये आपने घर खरीदे हैं? जी बिल्कुल ही हमने घर खरीदे हैं और KMC की तरफ से हमारे पास सिर्फ नोटिस आया है, हमारे पास ये नहीं आया कि आपको वहाँ पे इतना जो है पैसे मिलेंगे या वो प्लाट मिलेगा। इस किस्म की कोई भी KMC से बात नहीं हुई है। बात ये है कि हम 45 साल से हमने यहाँ मिट्टी और धूल फांकी है और हमारे तमाम ये मकानात अब्दुल सत्तार अगवानी ने लीज करे, उसमें कच्ची आबादी बोर्ड के लोग भी बैठे, हमारे ये तमाम घर लीज हैं और ये रूट चेंज किया जा रहा है। रोड जो है वो वहाँ पर 5 पीछे नाले का पर वो जो है रोड में आपकी निशानदेही करा दूँ कि कराची गैस कंपनी के जो हाई टेंशन जा रही है उसके ऊपर है, उसके ऊपर 5 अगर वो तोड़ देते हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 10% भी नहीं घर जाएंगे। और इन्होंने सिर्फ नया नक्शा लिया है, वो नक्शा सीधा जा रहा है। और ये आपको बताऊंगा, हमारे अल्लाह ताला ने खुश रखे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा था एक मकान नहीं टूटेगा, किसी का घर नहीं टूटेगा। आज वो मेरे जज साहब, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जो भी हैं उनकी इज्जत करता हूँ जज हमारे। और प्लस ये इमरान खान जो कहता है कि ये यहाँ पर मदीने की रियासत है, तो वो क्यों इस तरह का कर रहा है कि इस तरह के हल्फाज के लोगों को घर नहीं देख रहा, अंधों की तरह काम कर रहा है। चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या कोई सी गवर्नमेंट हो, और हम किसी सियासी बात नहीं कर रहे, हमें हमारा हक चाहिए। अगर हमारे जो चीज़ हमें अगर उनको हमारी जगह चाहिए, हमें पता है 99,000 की लीज में लिखा होता है कि हम आपको जो हटाएंगे हम उस पर वेलकम कहते हैं, मगर हमें उस वक्त के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। हम कल छोड़ देते हैं मकानात अपने। नहीं
जज साहब ने फैसला दिया था उसके मुताबिक यहाँ को कंपनसेट करना था, मगर ये जो मौजूदा जो इम्पोज किया जा रहा है ना फैसला, इसके अंदर उन्होंने उसको आधा कट करके और आधा बता रहे हैं कि तोड़ा जाएगा। ये इस रोड का जिक्र हो रहा है, ये रोड कहीं पर भी इस नक्शे के अंदर है ही नहीं। ये सिर्फ केएमसी की लीज नहीं है, इस केएमसी को लीज किया गया, सिंध असम्बली से इसका ऑर्डर पास करवाया गया है। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी सिंध के उस वक्त के मौजूदा थे, उन्होंने भी इसको पास किया है। हर तरीके से कानूनी है, किसी भी सूरत गैर कानूनी नहीं है। ये जो रोड आया है ये अचानक ही इसमें आया है, मास्टर प्लान उठा के देंगे, नक्शा उठा के देंगे, उसके अंदर ये रोड कहीं पर भी नहीं था। आप कह रहे हैं कि पहले असेंबली ने जो इसका फैसला किया था उसको रोक दिया था। असेंबली ने इसको जब पास करवाया गया, लीज दी गई, तो लीज केएमसी देता है। केएमसी देने के बाद एडिशनल इसको जो है सिंध असेंबली ने भी इसको अप्रूवल दी है, उसने भी इसको पास किया है। खाली केएमसी का नहीं है, उसके कागजात भी मौजूद हैं और उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी सिंध थे उनके भी साइन इसके ऊपर मौजूद हैं। तो ये लीगल अथॉरिटी के थ्रू सारा काम हुआ है। और जहाँ तक इस रोड की बात है, ये रोड तो था ही नहीं है। ये आबादी 1984 में जब इसकी लीज खुली है तो ये सारी प्रॉपर नक्शे में हर जगह मौजूद है। और ये जो भी अब मैं आपसे पूछूं, अब जो अदालत ने अहकाम दे दिए हैं, जाहिर सी बात है अगर अदालत ने अहकाम जारी किए हैं तो उस पर अमल दरामद तो होना है। अब आप अदालत से या हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अदालत ने तो हुक्म दे दिया। हम ये मुतालबा करेंगे कि किसी यकतरफा शख्स के लिए या यकतरफा इदारे के लिए, जैसे नया नाज़माबाद है, नया नाज़माबाद की ईमा पे चाहे वो फ्लाईओवर हो, दूसरी तरफ के रोड की कटिंग हो या ये वाली हो, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट को सहूलत फराम करने के लिए किया जा रहा है। इसका और किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ उनके जो ये जमाली साहब का फैसला इसके ऊपर आया हुआ है कि अगर आप इसको तोड़ते भी हैं, चीफ जस्टिस साहब का, कि अगर आप इसको तोड़ते भी हैं पूरा कंपनसेट करेंगे, लोगों को पैसे देंगे, मगर सिर्फ नया नाज़माबाद को फैसिलिटी। अभी आपको यानी कंपनसेट नहीं कर रही गवर्नमेंट, सिर्फ इंक्रोचमेंट का नोटिस दिया है। सिर्फ इंक्रोचमेंट का नोटिस दिया है, कोई कंपनसेट की वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आधी बात कर रहे हैं क्योंकि नया नाज़माबाद के थ्रू मिलके सारा ये काम हो रहा है। इसका और किसी से नया नाज़माबाद ये जो रिहायशी प्रोजेक्ट है गैर कानूनी है, उसके ऊपर जो है स्टे चल रहा है, उसके ऊपर भी स्टे चल रहा है, वो गैर कानूनी है। वो सनती जगह है, उसको उन्होंने रिहायशी बनाया है और रिहायशी बनाने के बावजूद खरीदो फरोख्त जोर और शोर से जारी है। तो आएंगे हम तो सखियसन का रोड बंद करेंगे, जो सारा सोफा सब ले आकर वहाँ बैठ जाएंगे, पूरा रोड बंद करके बैठ जाएंगे। हमारे पास घर ही नहीं होंगे। हम 50 साल की मेहनत की है, हमने बच्चों के लिए बनाया है। उसके बाद अब या आप ये छीनेंगे तो हम कैसे, हम अपनी जानों पे खेल जाएंगे। अब तो इसको करने नहीं देंगे। पहले जब हमने एक मंजिल की छत डाली तो 1 लाख रुपए की बनी थी, अब 2 लाख रुपए टन सरिया है। या तो हमारे 3 मंजिला मकान का पूरा पैसा दिया जाए और 120 गज का प्लॉट दिया जाए, वो भी जंगल में नहीं शहर में चाहिए हमें। जिस जगह महाबादिर में जिस तरह हम शहर में रह रहे हैं इसी तरह चाहिए हमारे को। हम अपनी जानों पे खेलने के लिए तैयार है। ये हमने अपने बच्चों के लिए किया है। 50 साल की मेहनत है हमारी, समझे। लॉग बुक में थी, लेकिन ये इंक्रोचमेंट यहाँ तक नहीं, जो हमारे जो पक्के मकानात हैं यहाँ तक ये कोई इंक्रोचमेंट में उनके मैप में नहीं है। इंक्रोचमेंट है अगर तो बिलफर्ज वो नाले के ऊपर की है। ये इंक्रोचमेंट बिल्कुल सरासर गलत हो रही है, क्योंकि ये किसी की ईमा के ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर वो अपनी मर्जी का फ्लाईओवर बनाना, अदालत कोई भी हुक्म गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं देती। अदालत बैठी हुई है अपनी सीट के ऊपर। अगर वो आए, अगर वो बताते खुद यहाँ पर आए और IMF का प्लान लेके आए, नक्शा लेके आए, तो उसको पता लगेगा कि इंक्रोचमेंट जो है वो कहाँ तक की है। इन्होंने जो इंक्रोचमेंट करी है, इन्होंने जो इंक्रोचमेंट की है ये सरासर नक्शे के खिलाफ की है। नक्शे के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हमने जो है वो नक्शे को कभी, गवर्नमेंट के काम को कभी मुदाखलत नहीं की है। कोई हम उसके ऊपर जो है ना स्टे नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपना काम करे, लेकिन नक्शे से हट के अगर कोई काम होगा वो सरासर नाजायज़ है। नाजायज़ काम कोई भी करे वो गलत है, भले वो अदालत करे, भले वो अदालत करे, जब कोई मेरा अपना सगा करे, गलत है। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने अदालत से रुजू किया है? अदालत से जहाँ तक हमारी बात हुई तो हमने तमाम अपने लीज के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और बताया है कि जब बेनज़ीर ने जब इसको अलॉट किया था तो इसमें ये बिल्कुल उन्होंने लॉग बुक में लिखा था कि आपका कोई प्लॉट गैर कानूनी नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अलॉट किए थे आपको प्लाट, उन्होंने लीज किए थे? बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कर रहा हूँ
और ये तमाम लीज़ उन्होंने करने के बाद उसमें लॉग बुक अगर आप पढ़ें तो इसमें ये कहा गया है ये सारे लीगली हैं, कोई अनलीगली। आपको मैं लीज़ दिखाएं, लीज़ ये दिखाएं, इसको ये लीज़ दिखाएं, ये लीज़ हैं और ये केएमसी की लीज़ है। देखें नाज़रीन, ये इनके पास लीज़ मौजूद है, ये मुकम्मल तौर पर कानूनी है। ज़मीन बेशक अगर गैर कानूनी अदालत की रूह से, लेकिन ये लोग कानूनी तौर पर इन्होंने घर खरीदे हैं लीज़ देखकर, इनके पास लीज़ मौजूद है, सेल डीड मौजूद है, इनके पास बिजली के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, गैस के कनेक्शन है। तो अब बात यह है कि पिछले 30 साल से जो है ये प्रोजेक्ट IMF के प्लान में है, लेकिन अभी इतना ज़ोर पकड़ने का मतलब ये है कि ये जो है वो हमें मतलब किसी और हवाले से मतलब थ्रेट दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है पुल कहीं और बनने वाला है, उसका वहाँ स्टे हो रहा है, तो वो कन्वर्ट कौन थ्रेट कौन कर रहा है? थ्रेट ये नया नाजवाब तो आपको मालूम है, बात तो चल रही है सारी खुल के बात आप लोगों को सब लोगों ने बताई। ये इलाके की फर्द वाहिद बात नहीं है, तमाम लोगों को मालूम है कि नया नाजवाब जो है ना प्रेशर दे रहा है लोगों को, जो है ना वो खूब नवाज रहा है, और उस नवाजने का मतलब उस नवाज। देखें जी, बात ये है कि नया नाजवाब ने दुकानदारों को नवाजा है। रोड की प्रॉब्लम है, मेन रोड पे दुकानदार है, उनको नवाजा किया है। अगर रोड की प्रॉब्लम है उसको इनहेंस करें। पुल का मसला है, पुल से नुकसान आते हैं, प्लॉट टूटने नुकसान आते हैं, तो हम उनके साथ नहीं है। गरीबों को तंग किया जा रहा है, उनके घर छीने जा रहे हैं। वी नेवर वांट एनीबॉडी इन हाउस, विल नेवर लीव आवर हाउस, विल स्टे हियर टिल द एंड एंड वी वांट कंपनसेशन। आप बगैर कंपनसेशन के राजी नहीं है मिसमार? वी नॉट, हम बिल्कुल राजी नहीं है, हम बिल्कुल राजी नहीं है। हम मजीद अभी अदालती उस्मा से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, हम लोग इंशाल्लाह अदालत से रब्ता करेंगे। हमारे लोग बिल्कुल भी इस चीज़ पर राज़ी नहीं है। हम यहाँ किसी को नहीं घुसने देंगे, चाहे यहाँ पर खाना जंगी हो जाए, लोग मर जाए, हम मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल इंक्रोचमेंट है, नाले के ऊपर है, सही है। अगर आप पुराना नक्शा उठाएं तो नाले वाला रोड जा रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके बाद आज से 8-9 साल पहले एक नया नक्शा इश्यू होता है और वो घरों को बीच में से चीर देता हुआ एक नया रोड। अब भुट्टो कॉलोनी का जो इलाका है वो 2 हिस्सों में से तकसीम हो जाएगा। अब ये कैसा मैप है जो पहले अलग था और बाद में अलग हो गया? अदालत ने तो फैसला बिल्कुल दिया है कि आप इंक्रोचमेंट खत्म। अच्छा, वो जो अब करिए वो नाले को छेड़ ही नहीं रहा है। ये जो कटेंगे अदालत का नोटिस है कि नाले के ऊपर से इंक्रोचमेंट हटाए, और यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि नाले को तो वो छेड़ ही नहीं रहे बल्कि बीच के घर निकाल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे अभी इस इलाके की खवातीन भी यहाँ एहतजाज में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ हमने कोई फ्री में या अंतराई जगहों पे तो घर लिया नहीं था। लाखों रुपए से ज़मीन खरीदी हमने, लाखों रुपए करोड़ों रुपए घर में ज़मीन पे लगा दिए गए। छोटे छोटे बच्चे, अब किस तरह कितनी महंगाई इस तरह के रोड पे लाके खड़ा कर देंगे। पेपर हमारे यहाँ लीज मकानात है, और जितने भी मकान है यहाँ पे सब लीज है। कोई आप क्या हम ये मुतालबा करना चाहते हैं, हमारी जगहें यहाँ से उठनी नहीं चाहिए किसी की भी। ये नहीं कि हम अपनी कह रहे, किसी की भी। ये नाज़माबाद, नया नाज़माबाद वाले जो कर रहे हैं बगावत, ये अंतराई जगहों पे, जो अपनी जगहों पे ऐसा करना नहीं चाहिए ना। हम इनको मानते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने घरों को आबाद रखना चाहते हैं। यहाँ किसी की भी कोई नहीं चले ना, कोई और कोई भी यहाँ आज आएगा कोई हमसे कोई, हम किसी को आने नहीं देंगे यहाँ से ही हमारे मकान आते हैं। अब इसका क्या होगा? हम तो ऐसे जाएंगे नहीं, इधर से निकलेंगे नहीं। यहाँ 40 साल हो गए आते हुए, 40-45 अंतराई जगह थोड़ी है जो हम निकल जाएंगे। इन्होंने कह दिया और हम निकल जाए। 55 साल हो रहे हैं हमें यहाँ रहते हुए, हमारे बच्चे के भी बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं। अब हम कैसे तोड़ने देंगे? ये कहाँ से लेके जाएंगे ये बताओ? कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? अदालत से आप यहाँ पर क्या मुतालबा करते हैं? मुकाबला चाहते हम यही चाहते हैं कि हमारे घर नहीं टूटे, 3 मंजिल मकान, हमारे घर नहीं टूटे, हमारा यही है बस, और हमें कुछ नहीं। हमें घर पैसा दे दे जो हमारे जो लगे थे हमें वो दे दे, जो जायज है ना वो दे दे, बनाना कोई नहीं, करोड़ों रुपए दे जाए। 45 साल हो गए ना। नाज़रीन, यहाँ पे एक बुजुर्ग भी हैं जो बेचारे इस वक्त अलील हैं और व्हील चेयर पर हैं, लेकिन वो भी आए हैं अपने हक के लिए बात करने। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना क्या चाहेंगे, बस हम यहाँ से जाते ही नहीं। 45 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, अब कहाँ जाएं?
मंजिल है वो सब हमें बना के दे दें, वहाँ हमें शिफ्ट कर दें, ऐसे बना के दे दें, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर तोड़ दें, जो मर्जी करें ऐसी तैसी। जब हमने खरीद के, यानी आपका ये कहना है कि अगर किसी भी सूरत में हमारे घर तोड़ने ही हैं तो हमें मुतबादिल जगह दी जाए। सही बात है, ऐसी जगह बना के दिए, आबादी वाली ऐसा ही घर बना के दें हमें। अब हमारे नहीं, अब हमारे ये ऐसे बुजुर्ग जो हैं ये मेहनत करने के काबिल हैं। बताएं आप कहाँ लेके जाएं हम इनको, बुजुर्गों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएं हम? और वो बच्चे वाले ये कोई तरीका है उनका तोड़ने का? हमने ये नया नाजवा वाला है ना, ये मरा है जब से ये नाज़रीन आपने इनके तासुरात सुने। जो यहाँ के रिहायशी हैं, कोई 40 साल से यहाँ मुकीम है, कोई 45 साल से यहाँ मुकीम है, यहाँ 80 साल के बुजुर्ग भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। इनका यही मुतालबा है हुकूमत से और अदालत से, अपील यही है कि हमें अगर किसी भी सूरत में अगर इसको हमारे घरों को मिस्मार करना लाजमी है तो हमने ये घर खरीदे हैं, हमने यहाँ कब्जा नहीं किया, हमारी ज़िंदगियाँ यहाँ गुजर गई, हमारी हज़ारों यादें इन घरों में मौजूद हैं, हमारे बच्चे यहाँ हुए, वो बड़े हुए, उनकी शादियाँ हो गई, उनके भी बच्चे यहाँ हुए और हमारा ये बहुत पुराना आशियाना है। अगर आप इन्हें मिसमारी करना चाहते हैं तो कम से कम हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अदालत ने फैसला दे दिया है, ये अदालत के फैसले पर एतराज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये अपील कर रहे हैं अदालत से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। नुमाइंदे अभी तक कोई भी रियासत का नुमाइंदा है इनकी दाद रसी के लिए, कोई सियासी जमात का नुमाइंदा इधर इनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुँचा है। ये सरापा एहतिजाज है। इसके साथ ही अपने मेज़बान यावर शाह को दीजिए इजाज़त। आइंदा प्रोग्राम में किसी और मसले पर आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। देखो पाकिस्तान, समझो पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।